दोस्तों, क्या सच में कांग्रेस का जादू अब खत्म हो चुका है? क्या अशोक गहलोत जैसे सियासी मास्टरमाइंड भी बिहार की राजनीति में फेल साबित हो गए हैं? क्या महागठबंधन अब महागठबंधन में बदलने की राह पर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की सियासत में अब फ्रेंडली फाइट के नाम पर असली भिड़ंत शुरू हो चुकी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार की उस सियासी पटकथा की, उस कहानी की जहां कांग्रेस के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत की राजनीति भी धूल चाटती हुई नजर आ रही है। पार्टी ने उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। उम्मीद ये थी कि वो गठबंधन की सभी गांठें सुलझा देंगे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? लालू और तेजस्वी के सामने गहलोत का जादू धरा का धरा रह गया। अब गहलोत खुद मान चुके हैं कि बिहार की 243 सीटों में से कुछ सीटों पर कांग्रेस और राजद के बीच फ्रेंडली फाइट यानी कि दोस्ताना मुकाबला होगा। लेकिन दोस्तों, एक सवाल सीधा है, क्या राजनीति में कभी सचमुच दोस्ताना फाइट होती है, या ये बस हार के डर को छिपाने की एक और राजनीतिक कहानी कही जाएगी? अशोक गहलोत कहते हैं ये महागठबंधन की कमजोरी नहीं है, ये लोकतांत्रिक जोश है। अब सोचिए, जब अपने ही साथी के खिलाफ आपका उम्मीदवार मैदान में उतर जाए तो उसे जोश कहा जाएगा या जोलाबाजी कहा जाएगा? फ्रेंडली फाइट का मतलब साफ है, महागठबंधन की जमीन हिल चुकी है। दोस्तों, कांग्रेस ने राजस्थान के तजुर्बे को बिहार में रिपीट करने की कोशिश की, लेकिन यहां खेल बेहद अलग है। बिहार में गठबंधन चलाना किसी जादू की ट्रिक नहीं, बल्कि जाति, क्षेत्र और संगठन और चेहरे का संतुलन संभालने की कला कही जा सकती है, और जो इस बार कांग्रेस पूरी तरह से खो बैठी दिखाई दे रही है। गहलोत की सियासी चालबाजी जो जयपुर में चल जाती है, वो पटना में फिसल गई। उन्होंने कहा कि 5 से 7 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी या फ्रेंडली दोस्ताना मुकाबला होगा। अब 5 सीटें भी अगर फ्रेंडली हैं तो 5,000 वोट फिसलने में देर नहीं लगेगी। और वैसे भी बिहार की राजनीति में ये देखा गया है कि फ्रेंडली कहकर उतारे गए उम्मीदवार बाद में सबसे कट्टर विरोधी बन जाते हैं। तो सवाल उठता है, कांग्रेस गहलोत के इस मैनेजमेंट मॉडल से आखिर पाना क्या चाहती है? आप बताइए दोस्तों, क्या ये सब महागठबंधन का सब ठीक है वाला दिखावा नहीं है? क्या कांग्रेस अब सिर्फ गठबंधन में नाम भर की पार्टनर रह गई है? अब जरा देखते हैं जमीनी सच्चाई क्या है। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के भीतर भारी असंतोष लगातार देखने को मिलता रहा है। राजद, कांग्रेस, वामदल, वीआईपी पार्टी सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। मुकेश सैनी खुले तौर पर नाराज हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा मैदान से हट चुका है और कांग्रेस के भीतर टिकट ना मिलने से कार्यकर्ताओं में गुस्सा, नाराजगी, कुछ भी कह लीजिए, वो बना हुआ है। कहने को तो ये विपक्ष का यूनाइटेड फ्रंट है, लेकिन सच में ये डाइवेटेड हाउस बन चुका है। और ऊपर से तेजस्वी यादव ने ऐलानों की झड़ी लगा दी है। संविदा कर्मियों को स्थायी करेंगे, जीविका दीदियों का वेतन 30,000 रुपए किया जाएगा, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और बीमा सुविधा भी दी जाएगी। सुनने में सब कुछ बेहद अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है, जब जनता इन सब पर भरोसा करेगी तो उसका आधार क्या होगा? क्योंकि यही वादे वो पहले भी सुन चुकी है और हालात वही पुराने हैं। बेरोजगारी, पलायन, अपराध और भ्रष्टाचार। तेजस्वी कहते हैं हम बिहार को आर्थिक न्याय देंगे, लेकिन सवाल यह है, जब गठबंधन के भीतर ही राजनीतिक अन्याय चल रहा है तो बाकी जनता को न्याय
कैसे मिलेगा? गहलोत कह रहे हैं एक दो दिन में सब साफ हो जाएगा, लेकिन बिहार की राजनीति में एक दो दिन का मतलब होता है हफ्तों की डीलबाजी और महीनों का खींचतान। अब ध्यान दीजिए, कांग्रेस ने अपनी कमजोरी को ढकने के लिए उत्तर प्रदेश का संगठन बिहार भेज दिया है। जी हां, यूपी से कांग्रेस की टीमें चंपारण, बक्सर, गया, औरंगाबाद, सारण, वैशाली जैसे जिलों में महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने जा रही है। अब ये सोचिए, जब अपने राज्यों में पार्टी का ढांचा इतना कमजोर हो जाए कि पड़ोसी राज्य से कार्यकर्ता बुलाने पड़े, तो इसे मजबूती कहेंगे या फिर हताशा। वैसे चुनाव के दौरान हर पार्टी अलग अलग राज्यों से अपने कार्यकर्ताओं को बुलाती है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का प्रयास किया जाता है, और इसको इस नजरिए से देखा जाए तो ये कांग्रेस का बेहतर कदम कहा जा सकता है। कांग्रेस का एक ही मकसद दिख रहा है, किसी भी तरह खुद को प्रासंगिक बनाए रखना। गहलोत बार बार कहते हैं सब ठीक है, मगर ये सब ठीक शब्द कैमरे के सामने है दोस्तों। कैमरे के पीछे दरारें गहरी है, मोल भाव जारी है, और भीतर ही भीतर गठबंधन के नेता एक दूसरे से असंतुष्ट हैं। गुरुवार को पटना में महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कहा गया है कि इसी मंच से सभी दल मतभेद मिटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से मतभेद मिटते हैं? क्या एक मंच पर साथ खड़े होना आपसी भरोसे की गारंटी देता है, या फिर ये सब कैमरे के लिए मुस्कुराहट और पर्दे के पीछे तकरार की राजनीति है? दोस्तों, कांग्रेस की हालत अब बेहद स्पष्ट दिखाई दे रही है। पार्टी बिहार में निर्णायक नहीं, निर्भर बन चुकी है। राजनीति में निर्भरता कमजोर होती है, और यही कमजोरी आज कांग्रेस की पहचान बन गई है। आप बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि अब बिहार कांग्रेस की भूमिका सिर्फ सीट एडजस्टमेंट तक सीमित रह गई है? क्या कांग्रेस अब किंग मेकर नहीं, फिलर पार्टी बनती जा रही है? अब अशोक गहलोत चाहे जितना कह ले कि ये लोकतंत्र का उत्साह है, लेकिन असली बात यह है कि महागठबंधन के भीतर शक्ति संघर्ष शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव अपने नेतृत्व को मजबूत दिखाना चाहते हैं, राहुल गांधी अपनी पार्टी का सम्मान बचाना चाहते हैं, और गहलोत बीच में फंसे हैं। वो कांग्रेस और राजद दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, पर शायद ये वो खेल है जहां दोनों पक्षों को खुश करना संभव ही नहीं लग रहा है। महागठबंधन में खटास खत्म करने की कोशिश राहुल और खड़गे ने मिलकर की है, लेकिन सवाल ये है, क्या वो वाकई कुछ बदल पाएंगे? क्योंकि बिहार में चुनावी रणनीति सिर्फ घोषणाओं से नहीं होती दोस्तों, जमीनी ताकत से जीती जाती है, और कांग्रेस की जमीन अब ना के बराबर बची हुई है। और ये तमाम विश्लेषक जो कांग्रेस को बेहद नजदीकी से जानते हैं और बिहार की राजनीति को बेहतर समझते हैं, उनका भी कहना है राजद का पूरा अभियान तेजस्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है। हर पोस्ट में उनका चेहरा, हर रैली में उनका नारा। कांग्रेस वहां या तो कोने में है या भीड़ में खोई हुई दिखाई दे रही है। अगर राहुल गांधी तेजस्वी के साथ प्रचार में उतरते हैं तो वो गठबंधन की छवि को जरूर सुधार सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब दोनों पार्टियां एक दूसरे को बराबरी का दर्जा देंगी, जो वास्तविकता में नहीं के बराबर है या हो ही नहीं रहा है। अब भाजपा और एनडीए की तरफ देखते हैं दोस्तों, जो बिना कुछ बोले फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि जब विपक्ष खुद बिखरा हुआ दिखाई दे तो सत्ता पक्ष को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहती। कांग्रेस और राजद एक दूसरे पर भरोसा जताने में लगे हैं, जबकि जनता उन्हें एक दूसरे को गिराने वाला देख रही है। अंत में, आखिर में सवाल यही है, क्या बिहार में कांग्रेस का जादू अब केवल भाषणों तक रह गया है? क्या अशोक गहलोत अब खुद को पटना में बैकफुट पर पा रहे हैं, और क्या ये फ्रेंडली फाइट वाकई दोस्तों वाली है, या फिर सियासत की
सबसे बड़ी दुश्मनी का नया नाम इसे कहा जाए। दोस्तों, राजनीति में कोई लड़ाई दोस्ताना नहीं होती। हर सीट पर दांव बड़ा होता है, हर वोटर की कीमत भारी होती है और हर गठबंधन उतना ही मजबूत होता है जितनी उसकी ईमानदारी। तो अब देखना होगा क्या कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन को एकजुट दिखा पाएगी या फिर कांग्रेस और आरजेडी की फ्रेंडली फाइट कल सुर्खियों से निकलकर मैदान में असली जंग बन जाएगी। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या कांग्रेस बिहार में वापसी कर पाएगी या गहलोत का जादू यहीं खत्म हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगी बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट और उसका पूरा विश्लेषण। जय हिंद, नमस्कार।